हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, जो आपकी लैब एक्टिविटी थी ये हमने डिस्कस की थी लेसन 3 के फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये लैब एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमें इस लेसन को समझना है। तो इस लेसन की वीडियोस देखने से पहले आप लोग लेसन 2 के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द पर्पस ऑफ एन एक्सेस डाटाबेस। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि जो एमएस एक्सेस होता है या जो इसका डाटाबेस होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि हम बहुत सारे लोगों की डिटेल को एक साथ सेव रख सकें। ठीक है, तो DBMS is a collection of program that enable you to create and manage a database. It allow a user to access, modify, delete, search, query, sort, design and print data. तो DBMS में यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या हम कर सकते हैं। एक्सेस यानी कि कोई डाटाबेस पहले से सेव्ड है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं उस डाटाबेस को, उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हम सर्च कर सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं। सॉर्ट यानी कि उनको अरेंज कर सकते हैं, और डिज़ाइन यानी कि उसकी हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। एंड प्रिंट, उसको हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम DBMS सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, MS एक्सेस। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू सॉर्ट एंड फिल्टर द डाटा एंड द 3 मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस: फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। तो लेसन का नाम ही है फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40। देखिए, फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म अलाउ यू टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल्स। फॉर्म से हम क्या करते हैं कि जो डाटा है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे, करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, क्वेरीज आस्क क्वेश्चन अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर टेबल्स। क्वेरी क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपका डाटा स्टोर है उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हमने पूछा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 से अबव मार्क्स आए हैं, या कुछ इस तरह की, इनको हम क्वेरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रिंट डाटा बेस्ड ऑन क्वेरी टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसी डाटा का एक जो व्यू होता है रिपोर्ट के फॉर्म में वो जनरेट होता है। ठीक है, तो ये भी हम आगे देखेंगे, अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना है। ठीक है, तो हम आगे इसको सबको करके देखेंगे। तो पहले बात आती है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा की, यानी कि डाटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट मीन्स अरेंज इन अ मैनर, पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो पहले हम सॉर्टिंग करेंगे। तो देखिए, पहले इसमें लिखा है द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शंस अलाउ यू टू व्यू रिकॉर्ड्स इन अ कस्टमाइज्ड मैनर। तो इन दोनों से क्या होता है कि हम जो डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको हम एक पर्टिकुलर मैनर में हम देख सकते हैं। यू कैन आइदर व्यू ओनली दोज रिकॉर्ड दैट आर रिक्वायर्ड और व्यू देम बाय अरेंजिंग ऑल ऑफ द रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो यानी कि इन दोनों मेथड से हम डाटा को देख सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड मैनर में, यानी कि जैसे हम उसको देखना चाहें वैसे। तो पहली बात आती है सॉर्टिंग की। दिस ऑप्शन हेल्प टू अरेंज डाटा विद इन अ गिवन टेबल विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फील्ड, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
To sort the record, open the table in datasheet view and follow these steps shown in the figure. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक डाटाबेस क्रिएट करना है, यानी कि एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें उसको कैसे सॉर्ट करना है वो हम देखते हैं। तो चलिए MS एक्सेस ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेस में हमने ये टेबल बना रखी है, आप देख सकते हैं। इस टेबल में आपकी 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 लोगों के इसमें रिकॉर्ड हैं, जिसमें क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, एड्रेस, 4 चीजें हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा शीट व्यू पे जाना है। तो ये हमारा ऑलरेडी डाटा शीट व्यू ही खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि किसी एक कॉलम को हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, किसी एक फील्ड को या कॉलम कह सकते हैं हम उसको। तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे आपका फिल्टर सॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे अगर हमें परसेंटेज के बेस पे हमें सर्च करना है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की डिटेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग आ जाए, तो हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जहाँ पे परसेंटेज लिखा है, इसका ये ड्रॉप डाउन बटन होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखिए सब कुछ डाटा चेंज हो गया है। और जो जोया थी वो उसकी हाईएस्ट परसेंटेज है, तो हमने इस कॉलम को सॉर्ट किया है, बाकी डाटा अपने आप चेंज हो गया है ना। देख सकते हैं पहले एक रोल नंबर 3 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 4। तो इस तरह से ये डाटा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहला मेथड मैंने बताया आपको, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, या यहाँ पे डायरेक्ट हमें ऑप्शन मिलते हैं, होम टैब में ये ऑप्शन मिलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग की। तो अगर हम असेंडिंग करते हैं तो सबसे टॉप पे 21 यानी कि मिनिमम परसेंटेज आ जाती है, क्योंकि हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, तो इसी पे ऑपरेशन होगा, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, अगर हमें इस सॉर्टिंग फंक्शन को हटाना है, इसको बाय डिफॉल्ट करना है, तो रिमूव सॉर्ट का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। रिमूव सॉर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा आ जाएगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में इसको टाइप किया था। ठीक है, अब ये वैसा ही है, कोई भी फिल्टर नहीं लगाया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हटाना है तो रिमूव सॉर्ट का ऑप्शन भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये होती है सॉर्टिंग। अब बात आती है फिल्टर करना। तो डाटा को, जैसे सपोज बहुत बड़ा डाटाबेस है, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो इसमें 5 है, लेकिन अगर यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स हैं और हमें किसी एक पर्सन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक को नहीं, जैसे अगर हमें फाइंड करना है कि दिल्ली से कितने लोग हैं, ये जो 5 रिकॉर्ड्स हैं इसमें हमें फाइंड करना है कि दिल्ली से कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो मुंबई और जयपुर वाले हैं इनको हटाना है हमें इसमें से, तो इसी को हम बोलते हैं फिल्टर करना, छांटना। ठीक है, तो ये हमने सॉर्टिंग तो कर लिया है। अब हम आते हैं फिल्टरिंग डाटा इस पे। दिस ऑप्शन हेल्प यू टू फिल्टर रिकॉर्ड्स दैट कंटेन आइडेंटिकल डाटा वैल्यू इन द गिवन फील्ड। टू फिल्टर डाटा फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द राइट ऑफ द कॉलम हेडर एंड सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स। ओके, उसके बाद हम सिलेक्ट द आइटम्स यू वांट टू सी इन योर डाटाबेस, क्लिक होके ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है फिल्टर करने के लिए। सपोज ये बहुत बड़ा एक डाटाबेस है और हमसे बोला गया है कि जो इस डाटाबेस में से उन पर्सन्स को फाइंड आउट कीजिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो हम उनके एड्रेस कॉलम पे जाएंगे और हम
इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक भी होता है ये ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जैसे हमने अभी पहले किया था सॉर्टिंग के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर, क्योंकि इसका डाटा टाइप टेक्स्ट है इसलिए टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंटेन्स, या जैसे हमें अगर कोई सिंगल वर्ड आगे का देखना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं डज नॉट बिगिन विथ, बहुत सारे ऑप्शन। तो हम कंटेन्स पे करेंगे क्योंकि हमें सिंपल क्वेरी लगानी है। तो हमें फाइंड करना है एड्रेस कंटेन्स दिल्ली। तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से होंगे वो ऑटोमेटिक बचेंगे, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे एड्रेस कंटेन्स दिल्ली, ओके। तो देख सकते हैं कि बाकी की पर्सन्स की डिटेल हाइड हो गई है और 3 स्टूडेंट हैं जो दिल्ली से हैं, जोया, जॉन एंड हेमंत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बैक कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि जो नेम है इस पे हमें अब फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, बिगिन विथ। अब हमने बिगिन विथ का लगाया, नेम बिगिन विथ ए। तो अगर बहुत बड़ा डाटाबेस है तो ए से स्टार्ट होने वाले सभी लोगों की डिटेल आ जाएगी जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या ए बी, हम दो कैरेक्टर्स भी इसमें लिख सकते हैं। ए बी से स्टार्ट होने वाले सभी नेम आ जाएंगे, जैसे कि अभिषेक है ना। तो ए हम अगर अभी सिंगल लिखते हैं ए, उसके बाद ओके करते हैं तो ए से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है इसमें, आमिर नाम से। ठीक है, तो ये फिल्टर्स होते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे एक और लिख दें ए नाम से, अंकित, ठीक है, 25 अजमेर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब ए नाम से 2 लोगों के नाम स्टार्ट हो रहे हैं ए से, अंकित एंड आमिर। तो अगर हम इसको इस पे फिर से फिल्टर लगाना चाहें तो हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर्स, बिगिन विथ ए, ओके। तो 2 चीजें यहाँ पे बचती हैं, आमिर एंड अंकित। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा फिल्टर एंड सॉर्टिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।